Assalamu alaikum, this is Dr. Mehtab Ali and we are discussing Poison Act 99 Forensic Pharmacy. Now, Section 4 of the Poison Act is about power to regulate the possession of any poison in certain areas. देखें, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो पॉइजन की पोजीशन को रेगुलेट कर सके कुछ एरियाज के अंदर। जाहिर है जिस मुल्क के अंदर पॉइजन की इंपोर्ट होती है ना, उस मुल्क के कुछ एरियाज जो है ना वो सेफ नहीं होते। ऐसे एरियाज के अंदर पॉइजन का स्पेशली बहुत मिसयूज किया जाता है। लोग ऐसे एरियाज के अंदर जो है पॉइजन के थ्रू एक दूसरे को मार देते हैं। उनकी जो कबायली दुश्मनियां हैं, जो कबायली जंगें हैं ना, उनकी जो कबायली उनके झगड़े हैं ना आपस में, उनके अंदर वो पॉइजन को इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। या फिर वो ऐसे करते हैं कि उनके जो दुश्मन हैं यानी और उनके जो जानवर हैं ना, उनको जहर डाल देते हैं और इस तरह से वो अपने दुश्मनों को फिनेंशियली उनका डाउनफॉल करा देते हैं। इसी तरह से वो लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके जो हथियार हैं ना, वो पॉइजन से वो डिप कर देते हैं और जब लड़ाई का वक्त आ जाता है ना, तो वो ऐसे हथियारों को जो है ना वो इस्तेमाल करके लोगों को मार देते हैं। तो ऐसे एरियाज की रेगुलेशन करना गवर्नमेंट का काम है, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। ठीक है, ओके जी। अगर ऐसे एरियाज के अंदर पोजीशन ऑफ पॉइजन के हवाले से कोई भी रूल बनाया जाता है ना उस गवर्नमेंट के थ्रू, और अगर कोई उस रूल को तोड़ देता है, उस रूल को फॉलो नहीं करता ना, तो उनके ऊपर सज़ा लगनी है। बेशक उनके ऊपर जो है यहाँ पे सज़ा मेंशन है कि उसके ऊपर 1 ईयर जो है वो सज़ा लगती है। बेशक उनको फिर वो जेल में डालें या कहीं पे भी, डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, या फिर उसके ऊपर फ़ाइन लगा देते हैं। यहाँ पे जो फ़ाइन मेंशन है वो है 1000 रुपीज़। याद रहे कि या तो फ़ाइन या तो 1 साल की सज़ा या फिर दोनों एक साथ। ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे जो फाइन मेंशन है या ये जो सज़ा मेंशन है ना 1 ईयर की, ये फिक्स नहीं है अभी। दिस इज़ बेसिकली कमिटमेंट ऑफ द 99। और अभी जो है ना मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न रिसर्च अगर आप चेक करेंगे तो उनके ऊपर आपको ये सज़ा नहीं मिलने वाली। अब जो पनिशमेंट है, अब जो फ़ाइन है वो बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है ना। ये बहुत पुरानी रिसर्च है और बहुत पुराने जो है ना वो लॉज हैं इसी हवाले से। अब जो है ना ये फ़ाइन वगैरह नहीं है, अब ज़्यादा है इससे। ओके। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय रूल रेगुलेट द पोजीशन ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजन। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना वो रेगुलेट करती है पोजीशन ऑफ स्पेसिफाइड पॉइजन किसी भी मखसूस यानी लोकल एरियाज के अंदर, जहाँ पे लोग जो है ना इन पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ कमिटिंग मर्डर, एक दूसरे का जो है ना वो कत्ल करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए वो पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं। ओके। या फिर क्या करते हैं कि मिसचीफ बाय पॉइजनिंग कैटल अपीयर्स टू इट टू बी ऑफ सच फ्रीक्वेंट। देखिए वहाँ पे ये कॉमन होता है कि लोग अपने दुश्मनों के जानवरों को जहर डालकर जो है ना वो मार देते हैं और इसी तरह से वो अपने दुश्मन को अपना नीचा दिखाकर दुश्मनों से जो है ना वो लड़ाई जीत जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट ऑपरेशन करती है, गवर्नमेंट जो है ना मॉनिटरिंग करती है पॉइजन की। ठीक है। इन मेकिंग एनी रूल अंडर सबसेक्शन 1, अगर सबसेक्शन 1 की तहत कोई भी रूल बनाया गया हो और उस रूल को कोई तोड़ देता है ना, तो उसके ऊपर सज़ा लगनी है और जो सज़ा होगी वो 1 ईयर तक होगी या फिर उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा। और फ़ाइन कितना होगा? 1000 रुपीज़ का होगा। ठीक है, या फिर दोनों। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, विथ कॉन्फिस्केशन ऑफ द पॉइजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द विच द ब्रीच हैज़ बीन। ओके, यहाँ पे ये है कि अगर किसी बंदे के पास जो है वो जनाब पॉइजन पड़ा हुआ है और पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि फ़लाने बंदे के पास जो है ना वो पॉइजन है, तो जब उनके ऊपर छापा लगता है ना, तो उनके पास जितनी भी बोटल्स हैं पॉइजन की, जितने भी कंटेनर्स हैं, जितने भी पैकेजेस हैं, जो भी मटेरियल है पॉइजन का ना,
वो जब्त किया जाता है। कॉन्फिस्केशन का मकसद है टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ समवन, ठीक है ना, किसी की जो किसी के जो पास अगर कोई इलीगल मटेरियल है, कोई इलीगली वो मटेरियल अपने पास रखता है ना, वो उनसे जो है ना वो जब्त किया जाए, ठीक है। और बाद में उनके ऊपर जो गवर्नमेंट सज़ा तय करेगी वही सज़ा भी जो है ना वो लगेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 5, स्टेबिलाइज।